इमेजिन करो जरा, सुबह के 4 बजे हैं, गर्मियों का सीजन है, पूरी दुनिया नींद में डूबी हुई है और अचानक आपकी खिड़की पर दस्तक होती है। आप बाहर देखते हैं और वहां आपका कजिन खड़ा है, एक खूबसूरत सफेद घोड़े पे सवार। आप जानते हैं कि फैमिली गरीब है, वो घोड़ा खरीद तो नहीं सकता था, मतलब उसने चोरी की है। क्या आप सवाल पूछेंगे या सीधा घोड़े पर चढ़ जाएंगे? हेलो, मैं हूं आपकी कोच राधिका और आज हम पढ़ेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, विलियम सरोइन की एक अनोखी कहानी। ये आपकी क्लास 11 सीबीएसई स्नैपशॉट्स का पहला चैप्टर है। इस वीडियो के एंड तक पूरी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, सारे थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी। तो शुरू करते हैं। कहानी में जाने के पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है, क्योंकि ये बैकग्राउंड कहानी को और गहरा बना देता है। विलियम सरोइन एक अमेरिकन लेखक थे जो अर्मेनियन परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो खुद एक गरीब इमिग्रेंट परिवार में कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। ये कहानी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। इसका मतलब इसमें उनकी अपनी जिंदगी की झलक है। कहानी का नरेटर अरम, वो असलियत में खुद सरोइन है, एक नौजवान लड़के के रूप में। कहानी की जगह है सैन जोक्विन वैली, कैलिफोर्निया, लेकिन परिवार की जड़ें हैं अर्मेनिया में। गारोगलेनियन परिवार, एक अर्मेनियन ट्राइब, इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये लोग इतने गरीब थे कि कोई नहीं समझ सकता था कि ये खाना कहाँ से लाते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो पैसा खरीद नहीं सकता था: सदियों की ईमानदारी। और एक चोरी के घोड़े ने उस विरासत को परीक्षा में डाल दिया। कहानी शुरू होती है एक समर्स की सुबह। 9 साल का अरम 4 बजे सुबह जगता है अपने कजन मुराद की नौक से, जो एक सफेद घोड़े पर बैठा है। अरम का दिमाग एकदम से तेज चलने लगता है। फैमिली गरीब है, मुराद ने यह घोड़ा खरीदा तो नहीं होगा, मतलब उसने चोरी की है। लेकिन कोई गारोग्लेनियन चोरी नहीं करता, ये उनका सबसे पवित्र नियम है। फिर भी अरम खुद को मना लेता है। सिर्फ सवारी के लिए घोड़ा लेना चोरी नहीं है। चोरी तो तब हो जब आप उसे बेचें, और वो बेचेंगे नहीं। तो वो खिड़की से कूद जाता है। दोनों मिलकर अंगूरों के बागों में और बगीचों के रास्तों से गुजरते हैं सुबह की ताजगी में। मुराद गाता है जोर से, खुशी से। फिर मुराद अरम को अकेले सवारी करने देता है, लेकिन घोड़ा हर बार उसे गिरा देता है। फिर भी अरम कोशिश करता रहता है। हर रोज सुबह से पहले दोनों छुप छुप कर निकलते हैं, सवारी करते हैं और घोड़े को एक छुपी हुई कोठरी में वापस रखाते हैं। अब एक बहुत जरूरी सीन। उसी दोपहर किसान जॉन बायरो उनके घर आता है। वो एक असीरियन था जिसने अकेलेपन में अर्मेनियन सीखी थी। दास आवाज में कहता है, मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हुआ था अब तक नहीं मिला। अरम कुछ नहीं बोलता। वो जानता है घोड़ा कहाँ है। अंकल खुसरो, वो शोर मचाने वाले एक्सेंट्रिक चाचा, अपनी मशहूर लाइन बोल देते हैं, कोई नुकसान नहीं, ध्यान मत दो इस पर, नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन अरम का दिल बेचैन हो जाता है। वो भागता है मुराद के घर। मुराद एक आम के पेड़ के नीचे बैठा है, एक छोटी चिड़िया को टूटे हुए पंख धीरे धीरे से ठीक कर रहा है। अरम उसे जॉन बायरो के बारे में बताता है। वो गिड़गिड़ाता है, घोड़ा तब तक वापस ना देना जब तक मैं सवारी ना सीख लूं। मुराद गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्या तुम एक गारोग्लेनियन को चोरी करने के लिए इनवाइट कर रहे हो? घोड़ा इसके असली मालिक को वापस जाना चाहिए। कब? ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में। 2 हफ्ते और सुबह की सवारियां चलती रहती हैं। फिर एक सुबह रास्ते में खुद जॉन बायरो मिल जाता है। वो घोड़े को गौर से देखता है। दांत से दांत मिलाऊं तो मैं कसम खा सकता हूँ ये मेरा घोड़ा है। लेकिन गारोग्लेनियन परिवार की ईमानदारी इतनी मशहूर है, बायरो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता। वो इसे घोड़े का जुड़वा कहता है और चला जाता है। उसकी अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों लड़के घोड़ा जॉन बायरो की कोठी के तबेले में छुप छुप कर रखाते हैं। डॉग्स भी नहीं भौंकते। मुराद का डॉग्स के साथ भी एक राज है। उसी दोपहर जॉन बायरो उनके घर आता है। घोड़ा वापस आ गया, पहले से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा शरीफ। अंकल खुशरो फिर से दहाड़ता है, क्वाइट मैन, पे नो अटेंशन टू इट। अब असली मार्क्स वाली बात, थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस। इन्हें ध्यान से सुनना, बोर्ड एग्जाम्स में सीधा यही आता है। थीम 1, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ईमानदारी और नैतिकता।
गार्गोलेनियन परिवार की पहचान कंप्लीटली ऑनेस्टी पर टिकी हुई है, लेकिन यहाँ ऑनेस्टी सिंपल नहीं है। बॉयज घोड़े लेते हैं, वीक्स तक रखते हैं, फिर भी रिटर्न कर देते हैं। स्टोरी एक डीप क्वेश्चन पूछती है, क्या अच्छी नीयत गलत काम के साथ साथ रह सकती है? थीम 2, चाइल्डहुड इनोसेंस, बचपन की मासूमियत। अरम सिर्फ 9 साल का है, उसकी सोच भोली भाली है, छलावे भरी नहीं। सिर्फ सवारी के लिए लेना चोरी नहीं है। सरोइन इस मासूम सोच को जज नहीं करते, वो सेलिब्रेट करते हैं। वो जादू की बचपन की उम्र जब पूरी दुनिया मैग्निफिशिएंट लगती है। थीम 3, ड्रीम्स एंड पैशन, सपने और जुनून। मुराद का एक नेचुरल हुनर है, घोड़े के साथ, चिड़िया के साथ, डॉग्स के साथ भी। सफ़ेद घोड़ा फ्रीडम और खुशी का प्रतीक है, गरीबी से परे एक जिंदगी का। ये कहानी उसी पैशन की है, जो चीज़ आप चाहते हैं उसे पाने की, चाहे अफोर्ड कर सको या ना कर सको। थीम 4, मिली प्राइड, परिवार की इज्जत और विरासत। परिवार की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, उनका नाम है, सदियों में बना हुआ नाम। एक ऐसा नाम जिस पर जॉन बायरो ने अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा किया। अब लिटरेरी डिवाइसेस, ह्यूमर एंड आयरनी। मोराद गुस्से में है इस बात पर कि घोड़ा और ज्यादा रखा नहीं जाए। क्या तुम एक गारो ग्लेनियन को चोरी के लिए इनवाइट कर रहे हो, जबकि वो खुद यही कर रहा था? यही है ड्रामेटिक आयरनी, और ये फनी भी है। कैरेक्टराइजेशन, अंकल खुसरो की पूरी पहचान सिर्फ एक लाइन से ही बनती है। मुराद का एक टूटी पंख वाली चिड़िया को ठीक करना, ये एक मंजर ही उसका पूरा दिल बता देता है। स्मॉल डिटेल, पूरा कैरेक्टर। नोस्टैल्जिया, पहली ही लाइन, वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, और ये दुनिया हर तरह की अजीम चीज़ों से भरी हुई थी। ये नोस्टैल्जिया वार्म है, दर्दनाक नहीं, ये बचपन का जश्न है। सिंबॉलिज्म, सफ़ेद घोड़ा आज़ादी और तमन्ना का सिंबल है। उसका वापस आना, स्ट्रॉन्गर होना, ये बताता है कि सच्चा प्यार एक गलत काम को भी ठीक कर सकता है। अब डायरेक्ट एग्जाम के सवालों पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 1, नो एक्साइटिंग एक्शन, व्हाट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग? कहानी का मैजिक उसके कैरेक्टर्स में है, उसकी मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी में है। मुराद की आज़ाद स्पिरिट, अरम की मासूम सोच, खुसरो अंकल का हिलेरियस अंदाज, परिवार की इज्जत का सवाल। सरोइन ऑर्डिनरी मोमेंट्स को कुछ खास बना देते हैं अपनी वार्मथ और ह्यूमर के थ्रू। ये गुदगुदाहट और सोच, दोनों एक साथ, यही इस कहानी को यादगार बनाता है। Question 2, did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? कंसाइंस से बिल्कुल पक्का। जॉन बायरो ने उन्हें जाने दिया था, कोई पनिशमेंट का डर नहीं था। लेकिन बायरो को उनके परिवार के नाम पर इतना भरोसा था, उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। सदियों की ईमानदारी का बोझ किसी भी पनिशमेंट से भारी था। उनकी अपनी पहचान ने घोड़ा वापस करने की मांग की। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द मोड ऑफ नॉस्टैल्जिया। पहली ये लाइन एक खास एहसास देती है, 9 साल की उम्र का एहसास, जब सब कुछ अलग लगता था, जब जिंदगी एक ड्रीम जैसी थी, एक मिस्ट्री थी। सरोइन पास को बहुत प्यारी मेमोरीज की तरह देखते हैं। ये उदास नॉस्टैल्जिया नहीं है, ये बचपन की खुशी भरी याद है। क्वेश्चन 4, द गारोगलेनियन ट्राइब। गारोगलेनियन परिवार अर्मेनियन है, अर्मेनिया से, वेस्टर्न एशिया में। कहानी में ये लोग कैलिफोर्निया की सैन वैक्विन वैली में बसते हैं। बहुत गरीब, फिर भी गुरूर से भरी, ईमानदार और मॉरल। दैट इज व्हाट गारोगलेनियन ट्राइब इज। नाम मोराद, अरम, खुसरो उनकी अर्मेनियन विरासत को दर्शाते हैं। उनकी सबसे बड़ी दौलत एक परिवार का नाम सदियों की ईमानदारी पर खड़ा हुआ, जिस पर अनजान लोग भी पूरी तरह बिलीव करते हैं। क्विक रिकैप, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, विलियम सरोइन। दो गरीब अर्मेनियन लड़के एक चोरी के घोड़े पर सवारी करते हैं, पूरी खुशी के साथ, और फिर उसे वापस कर देते हैं। इसलिए नहीं कि पकड़े गए, बल्कि इसलिए कि यही उनकी पहचान है, उनके परिवार की पहचान है। थीम्स, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, चाइल्डहुड इनोसेंस, ड्रीम्स एंड पैशन, फैमिली प्राइड, लिटरेरी डिवाइसेस, humor and irony, characterization,
नॉस्टैल्जिया, सिंबलिज्म। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।